हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह हो गई है और अभी सुबह के बज रहे हैं 8। तो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं बथुआ की कचौड़ी और आलू कलारेंगे और बथुआ का रायता बनाएंगे। तो ये कल खेत से आया था बथुआ, तो हमने शाम को ही साफ करके रख लिया था बीन कर, और सुबह जल्दी उठ के धुल के जो है उबलने के लिए रख दिया था और 4-5 आलू रख दिए थे। तो वही यहाँ पे जो उबल गया था उसके बाद में आटा भी लगा लिया है हमने। बथुआ जो है हमने पीसा नहीं था, बस उबालने के बाद में ऐसे ही मिला लिया था और बहुत ही अच्छे से ऐसे ही मिक्स हो जाता है। तो इसमें हींग जीरा जो भी चीज़ें पड़ती हैं कचौड़ी में, वही चीज़ें डालनी हैं मसाले। और उसके बाद में यहाँ पे जो है बथुआ की कचौड़ी बना रहे हैं। रायता हमारा बन चुका है, तो बथुआ का रायता भी बनाया है हमने और थोड़े से आलू भी कलार लिए थे, क्योंकि सार्थक के पापा को सब्जी ज़रूर होनी चाहिए। तो 4-5 आलू भी हमने रखे थे साथ में, तो वही यहाँ पे कलार लिए हैं। और खाना पीना हमारा हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर आर्थर ने जो है रायता फैलाया था, तो आज जो है हमारे घर में बिल्ली का बच्चा कहीं से आ गया है, तो वही यहाँ पे वो खा रहा था और आर्थर ने कचौड़ी भी खिलाई थी उसको। तो आज जाने का नाम ही नहीं ले रहा था बिल्ली का बच्चा, तो आज पूरा दिन हमारे घर पे ही घूमता रहा और हमें बहुत ज़्यादा रखाना पड़ा, क्योंकि खुला घर है, कुत्ते आते रहते हैं। तो हमें डर लग रहा था कि कहीं इसको कुत्ता ना झपेट ले। तो आज जो है कुत्ता ही मारते रहे हम बच्चे की वजह से, क्योंकि हमें डर लग रहा था कि कहीं इसको मार ना दे कुत्ता। तो फिर जो है वो दोपहर में 1 बजे के टाइम भाग गया था, पता नहीं कहाँ चला गया। और इसके बाद यहाँ पे हम बर्तन धुल रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू वीडियो आज का वीडियो हमारा जो है थोड़ा लॉन्ग है, बड़ा है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जब आप पूरा देखेंगे तभी ही जो है वीडियो पूरा देखेंगे तभी जो है समझ में आएगा। तो दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम आप सभी को क्या दिखाने वाले हैं। तो आज हम अपनी शादी का एल्बम दिखाएंगे आप सभी को। और आज जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि एल्बम दिखाएंगे तो हमने कोई स्पीड नहीं की है वीडियो में, इसीलिए थोड़ा लंबा हो गया है। क्योंकि अगर हम स्पीड कर देते तो फिर अच्छे से हमारा जो है एल्बम नहीं देख पाते, क्योंकि स्पीड में समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए जो है जो हमने घर के काम किए थे उसमें थोड़ी स्पीड बढ़ा दी थी, और बाकी का एल्बम जो हमने आप सभी के साथ दिखाया है तो उसमें जो है बिल्कुल भी स्पीड हमने नहीं की है। तो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी ही हमारा आप शादी का एल्बम देख पाएंगे अच्छे से। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और यहाँ पे हमारी झाड़ू लग गई है। उसके बाद में जो है हम आप सभी को अपना एल्बम दिखाएंगे सारे काम निपटा कर। और सभी दोस्तों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और हमारी शादी की सालगिरह पर ढेर सारी अपने आशीर्वाद दिया और बधाइयाँ दी। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग आगे भी ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना, हमारे चैनल से जुड़े रहना। जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और यहाँ पर हम भर रहे थे कूड़ा, तो आर्थर भी आकर बैठ गए हैं कूड़ा फैलाने के लिए। और झाड़ू हमारी लग गई थी, तो आज धूप बहुत ही अच्छी सी निकल आई है, तेज धूप निकली हुई थी। तो हमने कहा चलो गेहूं धुल के डाल देते हैं, आज धूप भी अच्छी निकली है, क्योंकि आगे मौसम ख़राब ही होता जा रहा है धीरे धीरे। तो इतने ही हमारे गेहूं बच गए थे, थोड़े से रह गए हैं, लास्ट है ये। तो हमने कहा चलो धुल के डाल देते हैं, और पहले भी धुल के थोड़े रख लिए थे हमने एडवांस में। तो वो वाले जो है उसका आटा पिसवा लेंगे, और ये वाले जो है आगे के लिए हमने धुल के रख लिए हैं। तो गेहूं हमने धुल के डाल दिए थे, उसके बाद में आ गए हैं अपना एल्बम लेकर बैठे हैं। तो आप सभी को हम दिखाते हैं अपनी शादी का एल्बम, और आप लोग बस दिल थाम के बैठिएगा देखने के लिए। और थोड़ा लंबा वीडियो है तो ज़रूर देखिएगा ज़रूर, तभी आप सभी को अच्छे से देख पाएंगे। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा एल्बम। तो यहाँ से सबसे पहले लगी हुई है हमारे जयमाल की फ़ोटो। तो यहाँ पर जो है जयमाल डाल रहे हैं, और ये देखिए, तो सबसे पहले जयमाल वाली फ़ोटो लगी हुई है।
तो हमारी शादी जो है सर्दी में हुई थी, तो हस्बैंड जी ने शेरवानी नहीं बनवा ली थी, तो ये जो है कोट पैंट ही पहन कर गए थे। और हमें भी कोट पैंट अच्छा लगता है, तो यहाँ पर जो है इसीलिए ये शेरवानी इनको पसंद नहीं थी और बोले सर्दी है, हमें फैशन नहीं देखना है, तो बस इसीलिए इन्होंने शेरवानी नहीं मतलब ली थी और बस ऐसे ही गए थे। और इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो बस वही यहाँ पे ये पहन कर गए हुए थे। और सर्दी का मौसम था, उस दिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, तो जयमाल के टाइम जो है बहुत ज़्यादा हमें ठंड लग रही थी, तो सभी लोगों ने शॉल ओढ़ा दी थी। और क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा पहने हुए थे कपड़े और हम नहीं, मतलब लहंगे में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो शॉल ओढ़ ली थी। और यहाँ पर ये है हमारे ससुराल की फ़ोटो, यहाँ से शुरू होता है जब ये निकासी होती है, मतलब बारात जाती है, तो यहाँ की ये फ़ोटो है। और यहाँ पे जो पहली फ़ोटो थी हमारी जेठानी जी की है, जो कि उन्होंने काजल लगाया था इनके, क्योंकि भाभी लोग देवर के काजल लगाती हैं, तो वही थी। और ये है हमारी सासू माँ, ये कुआं बार होता है तो वही कर रही हैं यहाँ पर, और ये उठा रहे हैं। तो ये हमारी सासू माँ है, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है, एक्सपायर हो गई थी, 4 साल हो गए हैं इनको एक्सपायर हुए। ये देखिए, और खुश बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं क्यों, शायद ये इस शादी से खुश नहीं थी, और सभी लोग खुश थे, पर हमारी सासू माँ का मन नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा मुंह बनाए हैं। और ये सभी लोग इनकी मौसी हैं और मौसी की बेटियां हैं। और ये हैं हमारी ननद जी, जो कि इनको खिला रही हैं, ये वाली हमारी ननद जी हैं जिनको हम दिखा रहे हैं आप सभी को। तो ये अपने भाई 3 भाइयों में अकेली थी, तो अब हमारी ननद भी नहीं है इस दुनिया में, ये भी एक्सपायर हो गई हैं। और यहाँ पे हमारी सासू मम्मी खिला रही हैं इनको, टिक्का अमन बोलते हैं इसको, वही कर रही हैं यहाँ पर। और ये जो इनके साथ दोनों खड़ी हुई हैं, ये हैं हमारी भांजी दोनों, तो इनके साथ इन्होंने फ़ोटो खिंचवाई थी। तो ये हमारी दोनों भांजी हैं, ये भी बारात में गई हुई थी। और ये है इनका दोस्त, जो कि भांजा भी लगता है और दोस्त भी है, इनके साथ बाहर रहता था। और ये है हमारे जीजा जी। और यहाँ से शुरू होती है हमारे मायके से। तो यहाँ पर जो है बारात पहुँच चुकी थी, और तो जयमाल के टाइम इधर जो जाते हैं मतलब स्टेज पर, वो वहाँ की फ़ोटो है ये। तो ये सभी हमारी बहनें हैं, और पीछे सभी लोग हैं, मम्मी अम्मी और जितने भी रिश्तेदार थे, सब सारी लेडीजें हैं, पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये देखिए, ये सभी लोग मतलब आ रहे हैं धीरे धीरे करके। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं स्टेज के पास में। तो यहाँ पर ये बस हाथ पकड़ के हमें ऊपर जो है कर रहे थे। और यहाँ पर ये है जयमाल वाला टाइम। तो यहाँ पे जो जयमाल के टाइम फ़ोटो शूट होती है, वही वाली है। और यहाँ पे जो है जयमाल पड़ चुका है। ये वो वाली फ़ोटो है, हमने डाल दिया है, और यहाँ पर इन्होंने भी डाल दिया था माला।
और ये हैं हमारे ताऊ जी जो कि हमारे पापा से बड़े हैं। तो ये हमारे ताऊ जी हैं जो कि इनका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है तो इसीलिए ऊपर वो उठे हुए हैं। और ये हैं हमारे ससुर जी, ये जो गमछा लगाए हुए हैं, ये हमारे ससुर जी हैं जो कि आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये आशीर्वाद का टाइम है। और ये है हमारे नंदोई जी। और एक तरफ हमारा भांजा बैठा है और एक तरफ भतीजा है। और ये है हमारे पापा, हमारे बाबू हैं। तो हम अपने पापा को बाबू बोलते हैं। तो ये हमारे पापा हैं जो कि आशीर्वाद देने आए हैं। और इधर ये मम्मी भी आ गई हैं। तो यहाँ पे साथ में दोनों लोग, मम्मी पापा दोनों लोग साथ में आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस फोटो में जो है हम रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि हमने पापा को देखा ना तो हमें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। तो हम बहुत तेज़ तेज़ रोने लगे थे यहाँ पर। और यहाँ पे ये हमारी मौसी हैं और बीच में मामा है और एक तरफ हमारे मौसा जी हैं। और ये हमारे चाचा चाची हैं जो कि सबसे छोटे वाले हैं। चाचा चाची हमारे ये कानपुर में रहते हैं। तो यही वाली चाची ने हमें सजाया था क्योंकि ये ब्यूटी पार्लर भी कर लेती हैं ना, तो इन्होंने ही सजाया था। बाहर से हम नहीं सजे थे, चाची ने ही सजाया था। और ये है हमारी नानी और ये हैं छोटे वाले मामा। और ये हमारी बहन है और ये इनके, और ये हमारे भैया लोग हैं। और ये दोनों हमारी ताऊ की लड़कियां हैं, ताऊ की बेटियां हैं। और यहाँ पे ये जो बीच में बैठी है ये हमारी जेठानी की बेटी है, सबसे बड़ी वाली, जो इस समय जिसकी शादी हो गई है। और ये है छोटी वाली, मंझली वाली, जो कि आप डेली ब्लॉग में देखते हैं, रियांसी है। और ये दोनों हमारी भांजी हैं। और ये दोनों लोग इनके मौसी के लड़के हैं। और इस वाली फ़ोटो में हम बहुत ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि हमने पापा को रोते हुए देखा था। तो हमें भी रोना आ गया, तो हम बहुत ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि हम जयमाल के टाइम से ही रोना शुरू कर दिए थे। उसके पहले बहुत ज़्यादा खुश थे और जैसे ही हमारा जयमाल पड़ा वैसे ही हम रोने लगे। मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उस समय। और तब हमें लगा कि अब सब छूट जाएंगे हमारे मम्मी पापा, तो हम बहुत ज़्यादा रो रहे थे यहाँ पर। और ये हैं हमारे बाबा जो कि आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये हमारा भाई है, ये दोनों हमारे भाई हैं। एक चाची का लड़का है और एक हमारा भाई छोटा वाला है। और ये हमारे मौसी मौसा हैं।
और ये हमारा भाई है जो कि हमारी तरफ बैठा हुआ है, पैर छू रहा है। तो ये हमारा बड़ा वाला भाई है और उस समय बहुत छोटा था जब हमारी शादी हुई थी, शायद 9th क्लास में पढ़ रहा था। अब तो मतलब बीए हो गया है इसका और बाहर है, कमाने भी लगा है। अब तो बहुत बड़ा हो गया है, उस समय बहुत ज़्यादा छोटा था जब हमारी शादी हुई थी। और यहाँ पर ये अब ये जो है जयमाल के टाइम, जयमाल के बाद वाली फ़ोटो हैं जो कि अंदर खींची जाती हैं। तो ये वही वाली है। और ये हैं हमारी मम्मी जो कि हमें गोद में लिए हैं। और ये है हमारी चाची, जो ये हमारी चाची जी हैं सबसे छोटी वाली। तो इन्होंने ही हमें सजाया था। तो ये हमारी चाची हैं जो कि ब्यूटी पार्लर कर लेती हैं। तो इन्होंने ही हमें सजाया था और उनका ही लहंगा था, क्योंकि हमारी शादी में हमारा लहंगा नहीं गया था, साड़ी गई हुई थी। और ये एक हमारी भतीजी है और एक हमारी भांजी है इधर, ये लोग भी बारात में गई हुई थी। और ये दोनों लोग हमारी मौसी हैं। और यहाँ से शुरू होता है सुबह का टाइम। ये सुबह के बज रहे हैं 3। तो मतलब शादी होती है तो पूरा रात जागना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है हमारे मम्मी पापा हाथ पीले कर रहे थे, कन्यादान होता है जो, तो वही कर रहे थे। और यहाँ पर हमारे पापा भी रो रहे थे और हम भी रो रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था जब पापा कन्यादान मम्मी पापा कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है हम रोने लगे थे, क्योंकि उस समय जो है बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, चाहे कितना भी खुश हो उसके पहले। और जब जैसे मतलब टाइम बीतता है जयमाल पड़ जाने के बाद में, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उस समय खुद को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जो है पैर पूजे जाते हैं, वही वाली रस्म हो रही है। तो यहाँ पे सभी लोग पैर पूज रहे हैं बारी बारी से। और यहाँ पे ये हमारे चाचा जी हैं सबसे छोटे वाले, जो चाची हमारी ब्यूटी पार्लर कर लेती हैं, उन्हीं के हस्बैंड हैं ये। तो यहाँ पे ये पैर पूज रहे थे। और ये हैं पंडित जी, इन्होंने भी पैर पूजे थे क्योंकि ये हमारे गांव के ही हैं और हमारे भैया लगते हैं, तो इन्होंने भी पैर पूजे थे। और ये हैं हमारी दादी, जो हमारी दादी थी, ये उनसे छोटी वाली दादी हैं जो कि हमारी दादी की देवरानी है। तो ये दादी है हमारी। और ये हमारी मौसी हैं जो कि पैर पूज रही हैं यहाँ पर। और ये मौसा जी हैं, मौसी मौसा यहाँ पे दोनों लोग आ गए हैं। और इधर हमारी ये चाची जी हैं जो कि पैर पूज रही हैं। तो चाचा पहले भी ही पूज गए थे और चाची बाद में आई थी, क्योंकि दोनों लोग, चाचा कहीं चले गए थे तो फिर इन्होंने फिर अकेले ही पूजे थे। और ये हमारी मम्मी से छोटी हैं चाची, जो कि हमारी मम्मी से छोटी हैं। और इनसे छोटी ये ऊपर वाली हैं जो, वो हैं। और यहाँ पे ये है हमारी बड़ी अम्मा जो ख़ानदान में सबसे बड़ी हैं। तो ये वो वाली बड़ी अम्मा है हमारी जो सबसे बड़ी हैं ख़ानदान में। और यहाँ पे ये भावरे वाली रस्म हो रही है। तो यहाँ पे भावरे पड़ रही हैं। तो ये सारे काम होते होते काफ़ी सुबह उजाला हो गया था, तो आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए हम रो रहे थे और ये हंस रहे थे।
और ये हमारा भाई है, इतना छोटा था हमारा भाई जो कि हमारे पैर पूज रहा है। और यहाँ पे ये है हमारी भाभी, जो कि बिछिया दवाई जाती है, भाभी दबाती हैं, तो वही यहाँ पे ये साड़ी दे रहे थे, बिछिया दवाई भाभी को। और यहाँ पर ये मांग भर रहे हैं, मांग भरने वाली रस्म हो रही है यहाँ पर। पहले बहन भरती है, उसके बाद में हस्बैंड भरते हैं। और यहाँ पे ये कलेवा वाली रस्म शुरू हो गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी ने कलेवा की है, तो मम्मी कर रही हैं कलेवा। और मम्मी ने इतना ज़्यादा काम में बिजी थी कि साड़ी भी नहीं चेंज कर पाई थी। और ये है हमारी चाची, जो कि इनकी बुआ की बहू है, ये हमारे पापा की बुआ की बहू है। और ये है हमारी बड़ी अम्मा और इनकी बड़ी वाली मामी। और ये है हमारी मौसी, और ये भी हमारी मौसी हैं जो कि हमारी मम्मी से छोटी हैं। और जो ऊपर वाली हैं वो इनसे छोटी हैं, और इनसे छोटी ये वाली है। तो मौसी मौसी लोगों की फ़ोटो एक जगह ही लगाई है। तो सभी लोग कलेवा कर रहे हैं यहाँ पर, और सभी लोग इनसे मजाक भी कर रहे थे, एक एक लड्डू कहीं रसगुल्ला खिला रहे थे, क्योंकि सभी लोग इनकी लग रही थी मामी, तो इसीलिए सभी लोग मजाक कर रहे थे। तो ये हंस रहे थे बहुत ज़्यादा। और ये भी हमारे पापा की बुआ की बहू है, तो ये भी हमारी चाची हुई। तो ये हमारी चाची हैं, और ये हैं हमारी, ये भी चाची हैं और इनकी मामी है। ये दोनों लोग इनकी मामी हैं, और ये भी चाची हैं हमारी। और ये हैं बड़ी अम्मा, जो कि यहाँ पे डिनर सेट दे रही हैं, इन्होंने डिनर सेट दिया था। और ये हैं हमारी भाभी जी, बहुत ही छेल छबीली हैं। और यहाँ पे पता नहीं वो कौन सी रस्म होती है, उसको वो क्या खुलवाते हैं, मैं याद नहीं आ रहा है। वे मिट्टी के बनाए जाते हैं, तो वही खुलवा रहे थे यहाँ पे इनसे। और ये हैं हमारे चाचा जी, चचिया ससुर हैं। तो यहाँ पे वो बेला देने वाली जो सुबह की रस्म होती है, तो वही यहाँ पे समधी समधी जो मिलते हैं ना, तो वही वाली रस्म हो रही है। और यहाँ पे है ये विदाई का टाइम, तो ये है यहाँ पे हम रो रहे थे, यही वाली हमारी साड़ी गई थी। तो काफ़ी ब्लॉग में हमने दिखाई है ये साड़ी पहनी हुई, तो यही हमारी साड़ी थी, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यही वाली हमारी साड़ी गई थी, जो कि हमने विदाई के टाइम पहनी हुई है। और यहाँ पे भी मम्मी भी रो रही थी और हम भी रो रहे थे। तो दोस्तों, शादी के टाइम हम दोनों लोग बहुत ही पतले थे, हस्बैंड वाइफ, और अब तो वह काफ़ी मोटे हो गए हैं। और यहाँ से हमारा एल्बम जो है ख़त्म होता है। तो दोस्तों, आज हमारा एल्बम कैसा लगा आप सभी को, हमारी शादी का एल्बम, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी जोड़ी कैसी लगी वो भी बताएं। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक रहेगा, और एल्बम देखने के बाद में उसके बाद जो है कपड़े घड़ी करने लगे हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक रहेगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, और आप लोग ढेर सारा भर भर के प्यार दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, और आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिएगा।